सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांट सेक्शन, दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. So whether you are preparing for banking exams, SSC or any other competitive test, this topic plays a very important role. Moreover, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कोशिश की है कि आपको बेसिक्स के साथ साथ कुछ क्विक और इजी शॉर्ट ट्रिक्स समझा सकूं, क्योंकि फॉर दोज हु रियली वांट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम द टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वाई? बिकॉज अगर आप बेसिक फार्मूलाज को यूज़ करके क्वांट्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर भी लेते हैं बट टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो दैट कैन पुट प्रेशर ऑन यू मेंटली वाइल अटेम्प्टिंग योर एग्ज़ाम, एंड अनइंटेंशनली आप अपने बाकी के क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, क्योंकि क्वांट्स के सेक्शन के अलावा और भी सेक्शंस होते हैं जहां टाइम की ज़रूरत पड़ती है. सो इसके साथ आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, विच इज़ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की. सो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इट इज़ द ईजीएस्ट टाइप ऑफ इंटरेस्ट टू कैलकुलेट. ये वो इंटरेस्ट है जो हम किसी लोन या इन्वेस्टमेंट पर कैलकुलेट करते हैं ओनली ऑन दी प्रिंसिपल अमाउंट. अब ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? ये वो अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट की है या फिर बोरो की है एज ए लोन. सो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. सो इसमें P क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट, R विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज द टाइम पीरियड इन ईयर्स. सो लेट अस सपोज वी इन्वेस्टेड ₹1000. तो आपको एक एग्जांपल की मदद से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. लेट अस सपोज हमने इन्वेस्ट किए ₹1000 एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%. सो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 5%, एंड हमारे पास जो टाइम पीरियड है दैट इज 3 ईयर्स. सो इसके अकॉर्डिंगली जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. सो इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ को पुट करते हैं. सो यहाँ पर आएगा 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5 एंड टाइम पीरियड इज़ 3 ईयर्स. इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो हमारा जो आंसर आता है दैट इज़ 150 रुपीज़. सो ये जो 150 रुपीज़ है ये हमें इंटरेस्ट मिलेगा अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर हमने लोन लिया हुआ है 1000 रुपीज़ का फॉर 3 ईयर्स एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये 150 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एज एन इंटरेस्ट. सो ओवरऑल अगर टोटल अमाउंट देखा जाए कि मैंने टोटल अमाउंट कितना दिया आफ्टर 3 ईयर्स, वो होगा 1000 प्लस 150 रुपीज़, जो कि हुआ हमारे पास 1150 रुपीज़. सो 3 साल पहले हमने ये वाली अमाउंट बोरो की सिंपल इंटरेस्ट पे, और 3 साल बाद हमें जो अमाउंट पे करनी पड़ी दैट इज़ 1150 रुपीज़ अगर हमने लोन लिया है, और अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये 1150 रुपीज़ हमारे पास आएंगे. सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की. इट इज़ द इंटरेस्ट ऑन लोन और इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ना सिर्फ इनिशियल प्रिंसिपल पर बट ऑल्सो ऑन द इंटरेस्ट जो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं ओवर द प्रीवियस ईयर्स. सो आसान शब्दों में अगर बोला जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज. सो जो हमें इंटरेस्ट पड़ता है उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है, या फिर जब हम लोन देते हैं तो किसी को लोन देते हैं तो वो अमाउंट हमें रिसीव करनी पड़ती है एट कंपाउंड इंटरेस्ट. सो हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में P ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज पावर n.
सो इसमें जो n है दैट इज टाइम पीरियड इन ईयर्स एंड r इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, p इज प्रिंसिपल अमाउंट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए वही प्रीवियस एग्जांपल की बात करते हैं जहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल था ₹1000 और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, टाइम पीरियड या फिर n हमारे पास था 3 ईयर्स। तो इस पर हमें अमाउंट कितनी मिलेगी, दैट इज p ब्रैकेट 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 पावर n। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 1000 1 प्लस 5/100 ब्रैकेट क्लोज पावर 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 1157.63 रुपीज़। सो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा बनता है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला यूज़ करके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद आई विल टीच यू अनदर मेथड टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ए सम ऑफ ₹900 was given for 1 year at rate of interest 18% per annum, find the interest। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास सम ऑफ ₹900, सो ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है दैट इज 900, और उसके बाद हमारे पास जो टाइम पीरियड है दैट इज 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 18% का। सो अगर सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लगाते हैं विच इज़ p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 900 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। एंड इसके बाद 18 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आएगा 162 रुपीज़। सो ये हमारे पास हुई सिंपल इंटरेस्ट 162 रुपीज़। सो इस मेथड से आपको जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट हम एक और मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस से ये हमारा हुआ मेथड 1, और मेथड 2 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, परसेंटेज वाइज एज्यूम करके, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक जो है वो कवर किया है, उसमें भी मैंने परसेंटेज बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया हुआ है। सो लेट अस सपोज कि ये जो 100% की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 900 के। सो हमारे पास जो रेट है दैट इज़ 18% फॉर 1 ईयर। सो हमारे पास टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दैट इज़ 18% ओनली। सो 18% की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 900 डिवाइडेड बाय 100% मल्टीप्लाइड बाय 18%। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर वही आएगा 162 रुपीज़, बट स्लाइटली पहले वाले मेथड से इस मेथड में हमें टाइम कम लग रहा है। अब एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड आएंगे एंड टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस आएंगे। सो इसके लिए मेरी सजेशन है कि आप मेरे इस सेकंड मेथड को यूज़ करके ज़रूर देखें, डेफिनेटली आपका टाइम जो है वो कम होगा। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ ए सम ऑफ ₹5000 गिवन फॉर 5 years एट 15% पर एनम, फाइंड दी इंटरेस्ट। सो हमें इस पे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, लेट अस सपोज कि 100% की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 5000 के। सो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ 15%, ये है पर ईयर,
बट हमने जो इंटरेस्ट दिया है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, सो टोटल जो इंटरेस्ट होगा हमारे पास वो क्या होगा 15 इंटू 5 विच इज़ 75%। सो टोटल इंटरेस्ट हमें लगा 75% का। सो 75% की हम सिंपली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे विच इज़ 5000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 75%। तो इसको हमने स्टूडेंट सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 75% की, दैट इज़ 3750। सो ये जो है वो इंटरेस्ट है हमें पड़ा है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोहन बोरोड ₹500 फ्रॉम हिज फ्रेंड एट द रेट ऑफ 16% फॉर 1.5 ईयर्स, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट पेड बाय रोहन। सो इसमें जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 1.5 ईयर्स। सो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास सबसे पहले 100% की जो वैल्यू है दैट इज़ 500 रुपीज़, एंड हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ 16% पर एनम, और हमारे पास जो टाइम पीरियड दिया गया है दैट इज़ 1.5 ईयर। सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो 1.5 ईयर के अकॉर्डिंगली जो टोटल इंटरेस्ट होगा हमारे पास, सो 1 फुल ईयर का इंटरेस्ट तो 16% लग जाएगा, और उसके बाद हमारे पास अनदर हाफ ईयर है, तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट हमें लगेगा 16 का हाफ विच इज़ 8%। सो इसका जो टोटल हुआ हमारे पास 16 + 8 दैट इज़ 24%। सो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज़ ऑफ 24%। सो 24% की वैल्यू क्या होगी 500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 24%। तो इसको हमने जब सॉल्व किया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आंसर आया है 24% का 120 रुपीज़। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट और उसके साथ अमाउंट पेड। सो अमाउंट पेड क्या होगा, सिंपली हम प्रिंसिपल अमाउंट को इंटरेस्ट से ऐड कर देंगे विच इज़ 500 + 120 विच इज़ इक्वल टू 620 रुपीज़। सो ये मेथड काफ़ी इजी है, और इसमें हमें देखा जाए तो फॉर्मूला की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सो आप लोग भी कोशिश करना इस मेथड से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ रवि बोरोड ₹2800 एट 12% पर एनम for 1.5 years. At the end he paid 1400 and a silver chain. Find the cost price of silver chain. तो रवि ने क्या किया 2800 रुपीज़ का लोन लिया एट 12% पर एनम, कितने टाइम पीरियड के लिए 1.5 ईयर के लिए, और जब ये टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तो उसने 1400 रुपीज़ के साथ साथ एक सिल्वर की चेन दी। तो हमें ये बताना है कि उस सिल्वर की चेन की कॉस्ट क्या होगी। सो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 100% की जो वैल्यू है वो लिखेंगे विच इज़ 2800। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल इंटरेस्ट कितना पड़ा। सो एक साल का जो इंटरेस्ट है PA मीन्स पर एनम, तो हमारे पास है 12%। तो इंटरेस्ट का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 1.5 ईयर्स। सो टोटल इंटरेस्ट जो हमारे पास लगा है दैट इज़ 12% + 6%। सो हाफ ईयर का 12 का हाफ हो जाएगा दैट इज़ 6%। सो टोटल हुआ हमारे पास 18%। सो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम 18% की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच इज़ 2800 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 18। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 28 विच इज़ इक्वल टू 504 रुपीज़। सो 504 रुपीज़ को जब हम प्रिंसिपल अमाउंट से ऐड करेंगे, सो हमारे पास प्रिंसिपल है 280 और इंटरेस्ट हमारे पास है 504 रुपीज़।
तो हमारे पास अमाउंट कितना आया टोटल 3304। अब ये अमाउंट टोटल अमाउंट है, उसने इसमें से 1400 पे किया, तो हम 1400 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमें कॉस्ट पता लग जाएगी सिल्वर की चेन की। सो ये हमारे पास आता है 1904 रुपीज़। सो ये कॉस्ट होगी उस सिल्वर की चेन की। So next question is, in what time will rupees 1500 amount to rupees 1875 at 5% per annum? So इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। सो अब इसको आप लोग सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको एक अनदर फार्मूला जो परसेंटेज का है हम ऑलरेडी कर रहे हैं, उससे देखते हैं कि ये आंसर कैसे आएगा। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 1500 है इसकी वैल्यू को एज्यूम करते हैं 100% के बराबर। तो 1875 की जो वैल्यू है वो कितने परसेंट होगी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 100% डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय 1875। सो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। सो 1875 को जब हमने 15 से डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर आया दैट इज़ 125%। अब ये जो 125% है ये अमाउंट है। सो बेसिकली अगर देखा जाए इसको हम ब्रेक करेंगे तो 100% तो इसमें प्रिंसिपल है और बचा हुआ 25% क्या है, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो उसको पड़ा है। सो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास है 25 विच इज इक्वल टू आर इंटू टी। सो आर है हमारे पास 5 और टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो टी की वैल्यू क्या होगी 25 डिवाइडेड बाय 5, सो विच इज इक्वल टू 5 ईयर्स। सो इस तरह से हम टाइम की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। So our next question is, in what time will rupees 700 give rupees 84 as a simple interest at 4% per annum? So इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कितने टाइम में 700 रुपीज़ प्रिंसिपल पर 84 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट पड़ेगा एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर annum। सो इसमें भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 700 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 100% के, और हमारे पास जो इंटरेस्ट है दैट इज़ 84। सो 84 को 700 से ऐड किया तो दैट इज़ 784 रुपीज़। सो 784 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाइड बाय 784। सो ये हमारे पास आंसर आता है 112% का। सो 112% का मतलब हुआ इसमें 100% जो है वो प्रिंसिपल है और बचा हुआ 12% है ये टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें पड़ा है। सो आर इंटू टी की वैल्यू है हमारे पास 12% और पर एनम जो हमारे पास वैल्यू दी गई है आर की दैट इज़ 4। तो 4 इंटू टी इक्वल्स टू 12 and t equals to 12 divided by 4 which is 3 years। So next question, simple interest on a certain sum in 5 years at 4% is rupees 450 less than principal, so we have to find the principal only। so सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में टोटल इंटरेस्ट देखेंगे हमारे पास कितना आता है। सो टोटल इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 4 इंटू 5। सो ये हुआ हमारे पास
20%। अब प्रिंसिपल जो है हमारे पास होता है 100%। अब यहाँ इंटरेस्ट कितना कम है, सो इंटरेस्ट हमारे पास कम है 100 माइनस 20 विच इज़ 80%। अब हमने ये 80% क्यों लिखा, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज़ 450 रुपीज़ लेस देन प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से कितना लेस हुआ, 80%। सो 80% की स्टूडेंट्स जो वैल्यू है दैट इज़ 450 रुपीज़, और 100% की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 450 डिवाइडेड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इसको स्टूडेंट्स जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आएगा 562.5 रुपीज़। सो फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारा ये आंसर आता है 562.5 रुपीज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट received in 5 years at 8% per annum is rupees 228 less than principal, find the amount। सो ये सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट देखेंगे कितना है, दैट इज R इंटू टी विच इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 40%। सो अब ये 40% प्रिंसिपल से कितना लेस है, प्रिंसिपल है हमारे पास 100%, तो ये कितना लेस हुआ 60। सो 60% की जो वैल्यू है हमारे पास है 228 रुपीज़। तो 100% की जो वैल्यू होगी हमारे पास होगी 228 डिवाइडेड बाय 60% मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 228 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, ये 3 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, 228 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हमारे पास आंसर आता है 380 रुपीज़। बट हमें जो फाइंड आउट करना है दैट इज़ अमाउंट। सो हम इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्टली 40% को 100% से अगर ऐड करते हैं तो 140% की वैल्यू डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ 228 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 140%। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 532 रुपीज़। तो ये हमारे पास अमाउंट आएगा। आप खुद भी जब सॉल्व करेंगे अगर आपको लगता है कि आंसर वेरी कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। सो स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन सम एट 12% फॉर 12 ईयर्स इज रुपीज़ 1200 मोर देन द प्रिंसिपल, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स। सो इस क्वेश्चन में और प्रीवियस जो हमने 2 क्वेश्चन किए थे उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें लेस था, अब हम मोर वाली एग्जांपल कर रहे हैं। सो इसके लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे कितना है। सो टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें R को T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच विल बी 12% मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल्स टू 144%। तो प्रिंसिपल हमारे पास होता है 100%, तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट क्या हुआ दैट इज़ 44। तो ये बेसिकली 44% ज़्यादा है प्रिंसिपल अमाउंट से, तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 1200। तो हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट, तो अमाउंट आफ्टर 12 ईयर्स हमारे पास होगा 144%। तो 144% की डायरेक्टली हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 1200 डिवाइडेड बाय 44% मल्टीप्लाइड बाय 144।
सो स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसका आंसर फाइंड आउट करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आया है, और कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताएं। सो इसी के साथ मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सर्टन सम इज़ 1/5 ऑफ प्रिंसिपल इन 5 years एट सर्टन रेट, फाइंड द रेट परसेंट। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 1/5 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज कि जो प्रिंसिपल है दैट इज़ 100%, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा इसके अकॉर्डिंगली 100 डिवाइडेड बाय 5 विच विल बी इक्वल टू 20%। अब ये जो 20% है ये टोटल इंटरेस्ट है हमारे पास, विच इज़ R मल्टीप्लाइड बाय T, ये हमारे पास है 20%, और हमारे पास जो टाइम दे रखा है दैट इज़ 5 years। सो टाइम की जगह अगर हम 5 की वैल्यू ऐड करते हैं तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा पर एनम विच इज़ इक्वल टू 4%। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सर्टन सम एट 12.5% पर एनम, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज 3/8 ऑफ प्रिंसिपल, फाइंड द टाइम पीरियड। अब हमें इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले प्रिंसिपल हमारे पास है 100%, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना हुआ, 100 मल्टीप्लाइड बाय 3/8 विच इज़ इक्वल टू 37.5%। तो R मल्टीप्लाइड बाय T की जो हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज़ 37.5%। तो हमारे पास टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू हमारे पास दे रखी है विच इज़ 12.5, 37.5। सो टाइम हमारे पास आएगा 37.5 डिवाइडेड बाय 12.5 विच इज़ इक्वल टू 3 years। So next question, if simple interest on rupees 1350 is more than interest on rupees 1250 by rupees 20 in 2 years, find the rate percent per annum। So इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो हमें 1315 रुपीज़ पर पड़ा है वो ज़्यादा है किससे, जो हमें 1250 रुपीज़ पे इंटरेस्ट पड़ा है। कितना ज़्यादा है, 20 रुपीज़ ज़्यादा है इन 2 years। तो हमें रेट परसेंट पर एनम बताना होगा। सो इसके लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1350 और 1250 का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या है। सो हमारे पास डिफरेंस है 1350 माइनस 1250, ये होगा हमारे पास 100। सो ये जो 100 रुपीज़ है ये हमारे पास 100% के बराबर है। तो 20 रुपीज़ की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 100% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20। सो ये हमारे पास आएगा 20%। सो ये टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें जो पड़ा है R इंटू टी विच इज़ 20%। अब हमारे पास जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 2 years। सो 2 को 20 से जब डिवाइड करते हैं हमारे पास रेट आता है 10%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 300 रुपीज़ इंक्रीज बाय रुपीज़ 30 व्हेन रेट परसेंट इंक्रीज बाय 4% पर एनम, फाइंड दी टाइम। सो 300 रुपये में अगर सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपीज़ इंक्रीज़ होता है, जब 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ किया हमने, तो उस पर हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है दैट इज़ 300 जो है वो किसके इक्वल है, 100% के। तो 30 की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 100% डिवाइडेड बाय 300
मल्टीप्लाइड बाय 30। सो 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 10। सो ये हमारे पास r इंटू टी की वैल्यू हुई है 10%, और हमारे पास टाइम की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, r की वैल्यू दी गई है 4। सो टाइम पीरियड होगा 10 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 2.5 ईयर्स। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹750 इंक्रीजेज बाय ₹75 व्हेन रेट परसेंट इंक्रीजेज बाय 5% पर एनम, फाइंड दी टाइम। सो सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। सो 750 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 100% के। तो 75 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 100% डिवाइडेड बाय 750 मल्टीप्लाइड बाय 75। तो जब इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर आएगा 10। सो r इंटू टी की जो वैल्यू है दैट इज़ 10%, और हमारे पास r है 5, तो t कितना होगा 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 2 ईयर्स। सो इस तरह से आप काफ़ी कम टाइम में बिना बेसिक फार्मूला को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सम बिकम्स 6 टाइम इन 25 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो अगर हम मानते हैं कि प्रिंसिपल जो है दैट इज़ 100, तो टोटल अमाउंट क्या है प्रिंसिपल का 6 टाइम्स। सो टोटल अमाउंट हमारे पास हुआ 600, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ ऑफ 500। सो ये जो है 500 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। इसके अलावा ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये r और t का मल्टीपल भी है। सो r और t का जो मल्टीपल हुआ हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली t की वैल्यू है हमारे पास 25 इक्वल टू 500। तो r की जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज़ 500 डिवाइडेड बाय 25। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो r की वैल्यू हमारे पास आएगी 20%। So our next question is a sum of money becomes 3 times in 10 years at simple interest, find the rate of interest। So सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को मानते हैं 100%, तो जो अमाउंट है वो है 3 टाइम्स दी प्रिंसिपल, तो अमाउंट होगा हमारे पास 300%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट r इंटू टी का जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज़ 300 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 200%। अब हमारे पास टाइम जो है दैट इज़ 10, तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया दैट इज़ 200 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 20%। So next question is, in what time does a sum of money becomes 4 times at simple interest with rate of interest 10% per annum। अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है, उसके लिए प्रोसीजर सेम रहेगा। प्रिंसिपल इज 100%, अमाउंट हमारे पास होगा 400%, तो जो r इंटू टी का कॉम्बिनेशन हुआ हमारे पास 400 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 300%। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो हमारे पास जो टाइम आएगा दैट विल बी इक्वल टू 300% डिवाइडेड बाय 10%। सो इसको जब सॉल्व करते हैं हमारे पास टाइम आता है 30 ईयर्स। सो स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
So a certain money amounts to rupees 450 in 3 years and rupees 550 in 4 years. We have to find the principal. So इस तरह के क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 3 साल का जो अमाउंट है दैट इज़ 450 और उसके बाद 4 साल का जो हमारे पास अमाउंट है दैट इज़ 550 रुपीज़. सो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें फॉर 1 ईयर तो इंटरेस्ट कितना हुआ, कितना बढ़ा, 100 रुपीज़. अगर इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो हमें पता चलेगा कि एक साल में कितना इंटरेस्ट बढ़ा है. तो इंटरेस्ट बढ़ा है 100 रुपीज़. तो हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इनिशियल जो टाइम दिया है दैट इज़ 3 ईयर्स. सो 1 ईयर का इंटरेस्ट 100 होगा तो 3 ईयर्स का इंटरेस्ट हमारे पास कितना होगा, 300 रुपीज़. सो 300 रुपीज़ जो हमारे पास इंटरेस्ट आया है, इस इंटरेस्ट को हम 450 से माइनस करेंगे. तो 450 से जब हमने 300 को माइनस किया तो आंसर आया 150. तो ये हमारा होगा प्रिंसिपल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 725 इन 5 ईयर्स एंड रुपीज 800 इन 8 ईयर्स, फाइंड दी प्रिंसिपल. सो इस क्वेश्चन को भी हम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो जैसा कि 5 ईयर्स का अमाउंट हुआ 725 रुपीज़, तो 8 ईयर्स का जो अमाउंट है दैट इज़ 800. सो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो 3 साल का जो इंटरेस्ट पीरियड है दैट इज़ 75. सो 75 कैसे, हमने 800 को 725 से माइनस किया तो 3 साल का जो इंटरेस्ट हुआ दैट इज़ 75. अब हमें जो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है 5 ईयर्स का. तो 5 ईयर्स का इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, 75 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ आता है 225. सो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 साल का जो इंटरेस्ट आता है हमारे पास दैट इज़ 125 रुपीज़. तो हमने फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल. तो 5 ईयर्स का अमाउंट है 725. इससे जब हम इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 600 रुपीज़. तो 600 रुपीज़ जो है हमारा आंसर है. A certain money was put at certain rate in simple interest for 3 years. If it had been put at 4% more rate, then it would have given rupees 720 more. Find the principal. So एक certain sum of money थी जो एक particular rate पर दी गई सिंपल इंटरेस्ट पर फॉर 3 ईयर्स. अगर वही अमाउंट 4% ज़्यादा रेट पर दी होती तो उस पर 720 रुपीज़ ज़्यादा मिलते. तो हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल. सो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि टोटल जो इंटरेस्ट है वो हमने कितना परसेंट दिया है. सो टोटल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, आर मल्टीप्लाइड बाय टी. सो आर है हमारे पास 4% और टी है हमारे पास 3. सो टोटल जो हमारे पास इंटरेस्ट पीरियड बना दैट इज़ 12. सो 12% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हुई, 720 के. 720 के क्यों हुई, क्योंकि ये वो इंटरेस्ट है जो इंक्रीज होता तो इतने रुपीज़ हमें मिलते दैट इज़ 720 रुपीज़. तो हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल की वैल्यू के लिए 100% की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दैट इज़ 720 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इसका हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आता है 6000 रुपीज़. सो 6000 रुपीज़ जो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम वाज पुट ऑन सिंपल इंटरेस्ट
at a certain rate for 6 years. If it had been put at 6% more rate, then it would have given rupees 1440. Find the principal. So प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे टोटल इंटरेस्ट कितना पड़ा ओवर दी 6 ईयर्स, दैट विल बी 6 इंटू 6%, ये हुआ हमारे पास 36%। तो 36% की स्टूडेंट्स जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज़ 1440, और हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल जिसको हम 100% एज्यूम करते हैं। तो प्रिंसिपल हमारे पास आएगा 1440 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 36 से जब इसको कट आउट करेंगे तो ये 40 से जाएगा, तो हमारा आंसर आता है 4000 रुपीज़। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एट ए पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट सम ऑफ रुपीज 1500 बिकम्स 1811 रुपीज इन 5 years. If rate of interest increases by 2% per annum, then find the new amount. So इसमें भी हम सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट जो इंक्रीज होता अगर हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करते वो देखते हैं। दैट इज 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10%। सो 10% जो है टोटल इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स 100% जिसको हम प्रिंसिपल मानते हैं उसकी वैल्यू किसके बराबर है 1500 के। तो 10% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है विच विल बी 1500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 150 रुपीज़। तो ये जो 150 रुपीज़ है ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हमें मिलता अगर हम इसको 2% इंक्रीज करते। तो इसको हम 1811 से ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 1961 रुपीज़। सो ये जो है हमारी न्यू अमाउंट बनेगी अगर हमने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum at simple interest was put at 4 years. If it had put 5% lower would have fetched rupees 200 less. Find the sum. So इस क्वेश्चन में ये बताया गया है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कम रखते तो 200 रुपीज़ कम बनते। तो हमें ये बताना है कि प्रिंसिपल कितना है। सो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे टोटल इंटरेस्ट देखेंगे कितना रिड्यूस हुआ, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है 5% ये सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट है। हमने 4 इयर्स का फाइंड आउट करना है तो हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20। सो 20% की जो स्टूडेंट्स वैल्यू है हमारे पास दैट इज 200, और 100% की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 1000 रुपीज़। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंटरेस्ट इन 8 years एट 7% पर एनम इज रुपीज 720। इफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड टू 6% देन फाइंड हाउ मच लेस इज द रिसीव्ड अमाउंट। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमने कितनी अमाउंट कम रिसीव की अगर हम इंटरेस्ट को डिक्रीज करते हैं बाय 6%। सो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी इंटरेस्ट पीरियड दिया हुआ है दैट इज 7%। सो इसका हम टोटल करेंगे। टोटल इंटरेस्ट जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है दैट इज 8 इंटू 7%। तो ये हुआ हमारे पास 56%। सो 56% की स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज 720। अब जो रिड्यूस्ड हमारे पास इंटरेस्ट है दैट इज 6%। तो 6 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर आया 48। सो 48% की वैल्यू कैसे निकालेंगे 720 डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाइड बाय 48।
तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारे पास जाएगा 2 से, ये जाएगा हमारे पास 24, ये आएगा 12 से, 14, ये 7 से जाएगा और ये 6 से जाएगा। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 617.14 रुपीज़। सो ये हमारे पास जो रिड्यूस्ड अमाउंट थी वो थी। अब हमें ये बताना है कि हाउ मच लेस इज़ दी रिसीव्ड अमाउंट। सो हाउ मच लेस के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली 720 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आता है 102.86 रुपीज़। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 5% पर एनम टू 8% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट एंड वुड इंक्रीज बाय ₹640 इन 8 years, फाइंड दी अमाउंट। सो सबसे पहले बिफोर हमारे पास जो टोटल इंटरेस्ट था वो देखेंगे। दैट विल बी R into T which is equal to 5 into 8, that is 40%. सो जो टोटल इंटरेस्ट चेंज हुआ है आफ्टर वो कितना होगा, 8 into 8, सो ये होगा हमारे पास 64। सो टोटल जो इंटरेस्ट पीरियड चेंज हुआ है दैट इज 64 माइनस 40, दैट इज 24%। सो 24% की जो वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास है 640 रुपीज़। तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल अमाउंट। सो ये टोटल इंटरेस्ट है, अगर इसको हम 100 से ऐड करते हैं तो हमारी अमाउंट आ जाएगी। सो 124 की वैल्यू निकालते हैं, 640 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 124 से। सो इसको स्टूडेंट्स जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है 1240। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आता है 1240। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट सिंपल इंटरेस्ट ए सम बिकम्स 4 times in 12 years, हाउ मैनी टाइम्स दिस सम विल बी एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 24 years। तो हमें बताना है 24 years बाद वो जो सम है वो कितने गुना ज़्यादा होगा। सो इसको हम एक अलग वे से सॉल्व करेंगे। सो अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसमें अगर हमारे पास जो अमाउंट है वो 4 गुना बड़ी, तो इसका मतलब क्या होगा, अमाउंट इज़ 4, तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या होगा 1 और इंटरेस्ट हमारे पास कितना होगा 3। सो अगर अमाउंट 4 है तो प्रिंसिपल हमारे पास 1 रहेगा, जो बढ़ता है दैट इज़ इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रहता है, सो इसीलिए उसको हमने 1 माना। अब हम करेंगे क्या, इसके लेफ्ट में यहाँ पर हम लिखेंगे रेट और टाइम। सो रेट और टाइम अकॉर्डिंग टू जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट दी गई है उसके के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। सो हमारे पास फिलहाल दिया गया है टाइम, सो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू दी गई है दैट इज़ हाउ मेनी टाइम्स दिस सम विल बी एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 24 years। सो अब हमारे पास जो टाइम है दैट इज़ 24। अब हमने ये देखना है स्टूडेंट्स कि 12 से 24 हम कैसे जा सकते हैं। सो 12 से 24 जाने का एक ही मेथड है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वे के साथ हम इंटरेस्ट को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 6 + 1 और अमाउंट हमारे पास हुआ 7। सो टेक्निकली जो हमारा आंसर आना चाहिए दैट इज़ 7 टाइम्स। सो मेरे बताए गए इस मेथड से आप ये इस तरह के क्वेश्चंस को काफ़ी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
A sum of money becomes 5 times at simple interest. Rate of interest is 4% per annum. At what rate of interest it will become 9 times? So अब हमने क्या करना है, सिंपली अमाउंट का फॉर्मूला लिखना है, दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट हमारे पास जो है दैट इज 5 टाइम्स, सो अमाउंट हमें 5 टाइम्स दे रखी है, सो 5 के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 1 हुआ और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास हुआ 4। यहाँ पर हम लिखेंगे रेट और टाइम। अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 4%। अब नेक्स्ट हमें ये बताना है कि एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल बिकम 9 टाइम्स। सो अमाउंट अगर 9 टाइम्स होती है तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या होगा 1 और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 8। सो 4 से 8 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 8%। सो 8% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां पर अमाउंट जो है वो 9 टाइम्स हो जाएगी। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 4 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मैनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 7 टाइम्स? सो स्टूडेंट्स, मेरी आपको सजेशन है कि आप ये वाला क्वेश्चन खुद से करें और इसका जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, सो दैट मुझे भी एक एश्योरिटी मिल जाएगी कि ये जो मैंने मेथड आपको बताया है वो आपको समझ आ गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट a sum becomes 4 times in certain time. If rate increases to 24%, then find how many time the sum will become. So इसके लिए स्टूडेंट्स हम सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, रेट और टाइम का। यहाँ पर हम अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब हमारे पास जो अमाउंट है दैट इज़ 4 टाइम्स, सो 4 टाइम्स के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल हुआ 1 और सिंपल इंटरेस्ट हुआ हमारे पास 3। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दे रखा है दैट इज़ 4%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ 24। अब 4 से 24 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली हम इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 18 प्लस 1 और अमाउंट हमारे पास हुआ 19 टाइम्स। सो इसका आंसर आएगा 19 टाइम्स। सो स्टूडेंट्स, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक्स ऑन ₹360 फॉर 5 ईयर्स इज ₹18। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेट्स। सो इसके लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है 360 की, ये किसके बराबर है, 100% के। अब हमारे पास जो डिफरेंस है दैट इज 18 रुपीज़। सो 18 रुपीज़ की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 18। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो 1800 डिवाइडेड बाय 360 हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 5%। सो ये डिफरेंस से 5% का इंटरेस्ट जनरेट हुआ। तो ये जो टोटल इंटरेस्ट है ये कैसे बना, R इंटू टी से। और हमारे पास जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 5 ईयर्स। सो जहाँ पर टाइम है वहाँ पर 5 की वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट आएगा दैट इज़ 1%। सो दोनों में 1% इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आएगा। तो स्टूडेंट्स, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। ए सम ऑफ ₹2704 इज गिवन आउट इन 2 पार्ट्स सच ए वे दैट इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इज 10% ऑफ 5 ईयर्स इक्वल टू दैट ऑन सेकेंड पार्ट एट 9% फॉर 6 ईयर्स। सो फाइंड दी 2 सम्स।
सो एक अमाउंट था जिसको हमने दो पार्ट्स में दिया, एक दिया हमने 10% पे फॉर 5 ईयर्स, एक दिया हमने 9% पे फॉर 6 ईयर्स। हमें बताना है कि ये जो दो अमाउंट है इसका प्रिंसिपल क्या होगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अमाउंट है 2704, इसकी हम दो ब्रांचेस बनाएंगे। सो हमारे पास जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 10% वाला। सो इसका टोटल इंटरेस्ट देखेंगे कितना है। सो 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 50%। सिमिलरली 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 54%। सो हमारे पास दो इंटरेस्ट रेट आ गए, 50 एंड 54%। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक स्टेप जो है वो याद रखना पड़ेगा। इसका एक्सप्लेनेशन ये क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगा। सो इसमें हमने क्या करना है, जहाँ पर 50% है यहाँ पर 1/50 लिखेंगे, एंड जहाँ पर 54 है वहाँ पर लिखेंगे 1/54। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 54 ऊपर आएगा और 50 जो है राइट साइड चला जाएगा। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, ये आएगा 25 और ये आएगा 27। अब 27 और 25 को जब हमने ऐड करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 52। सो 52 जो है वो 2704 के बराबर है। तो हम 27 की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 27 की वैल्यू आ गई 2704 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाइड बाय 27। सो इसको जब हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आया 1404। सो ये इस वाले पार्ट का हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 1404। और दूसरे वाले पार्ट का प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए सिंपली इसको 2704 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1300। सो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन को हम काफ़ी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैंने इसको 1/50 की रेशियो में क्यों लिखा। सो जैसा कि हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज़ P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। और सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो इंटरेस्ट बनता है वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि वो प्रिंसिपल पर ही होता है। अगर हमें प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो प्रिंसिपल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, ये ऊपर 100 आएगा तो ये है हमारे पास P की वैल्यू। सो सिंपल इंटरेस्ट भी हमारे पास कांस्टेंट है, 100 भी कांस्टेंट है, और नीचे आएगा हमारे पास R इंटू टी। सो ये R इंटू टी का प्रोडक्ट ही तो था जो हमने लिखा था 54 एंड 50। अब देखा जाए तो ये प्रिंसिपल अमाउंट का रिवर्स है। सो दैट्स वाई हमने इसको रिवर्स किया और 1/50 लिखा। और 1/50 के बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 54 इधर आएगा और 50 इधर चला जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व आउट करते हैं और हमारा जो प्रिंसिपल है दोनों पार्ट्स का आ जाएगा। सो काफ़ी इजी मेथड है ये, जिसकी हेल्प से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ ₹14,000 वॉज लेंट एट 6% per annum and remaining at 4% per annum. If total simple interest from both in 5 years was ₹1,600, find the sum that was lent at 6% per annum. So सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अगर देखा जाए तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशंस एक टॉपिक हम करेंगे, उसके मेथड की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो हमारे पास टोटल अमाउंट है 14,000 एंड हमारे पास जो टोटल इंटरेस्ट है दैट इज़ 1,600। सो ओवरऑल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1,600 को 14,000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब हमने स्टूडेंट्स सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, इसको फर्दर कैंसिल आउट करते हैं, ये 7 से जाएगा, ये 80 से जाएगा। सो हमारे पास जो इंटरेस्ट हुआ ओवरऑल दैट इज़ 80/7%। तो इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेंटर में लिखेंगे 80/7
लेफ्ट साइड में जो हमारे पास इंटरेस्ट है 6% फॉर 5 ईयर्स, सो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास होगा 30, और राइट साइड में हमारे पास टोटल इंटरेस्ट है 4 × 5 दैट इज 20। अब ये सेंटर में हमारे पास रेशियो फॉर्म में है, अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 210, ये आएगा हमारे पास 140, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसको हम बेटर रिप्रेजेंटेशन के साथ इधर लिखते हैं 210, यहाँ पर आएगा 140, बीच में आएगा 80। सो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे और इनके जो आंसर्स हैं क्रॉस में लिखेंगे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब 140 को 80 से जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 60। इसी तरह से 210 को जब हम 80 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30। इनको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो बनी 1:2। सो 2:1 हमारे पास टोटल जो रेशियो बनी है। अब ये 2:1 जो रेशियो है हमारे पास, इनके टोटल पार्ट्स हुए 3। सो 3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 14,000 के। अब हमें सम फाइंड आउट करना है जो 6% पर दिया था। सो 6% पर हमने क्या दिया था, 6 × 5 दैट इज़ 30। सो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2 की। सो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 14,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसको जब हमने सॉल्व किया दैट इज़ 28,000 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 9,333.33। तो ये वो वाला सम है जो 6% पर दिया गया। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ हिज इनकम एट 3%, देन 1/3 ऑफ हिज इनकम at 4% and remaining at 5%. The annual income was 150 rupees. Find the capital. So एक पर्सन ने अपनी सैलरी के 1/4 हिस्से को 3% पर इन्वेस्ट किया और 1/3 हिस्से को 4% पर इन्वेस्ट किया, और जो रिमेनिंग था वो 5% पर इन्वेस्ट कर दिया। तो इन सब में से जो टोटल उसको इनकम हुई दैट वाज 150 रुपीज़। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी इनकम कितनी थी, या फिर कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। सो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, जो 1/3 एंड 1/4 है ये टोटल उसकी इनकम के पार्ट्स हैं। सो हम क्या करेंगे, 1/3 एंड 1/4। सो हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हुआ इनका 12। अब सबसे पहली कंडीशन है जो 1/3 ऑफ हिज इनकम वॉज इन्वेस्टेड एट 4%। सो 1/3 ऑफ 12 जो हमारे पास होगा दैट इज़ 4। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4% से, क्योंकि 1/3 जो है 4% पर इन्वेस्ट किया, तो ये टोटल जो इनकम हुई इसकी इंटरेस्ट रेट से 16%, और 1/4 ऑफ 12 विच इज़ 3 ये उसने इन्वेस्ट की एट 3%। तो ये हुआ टोटल 9%, और जो रिमेनिंग है उसने 5% इन्वेस्ट किया। अब 4 और 3 को जब हम 12 से माइनस करते हैं 7, तो 4 और 3 का सम हुआ 7, और इसको जब 12 से माइनस किया हमारे पास जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज़ 5। तो ये बचा हुआ पार्ट उसने 5% पर इन्वेस्ट किया। सो दैट मीन्स टोटल जो इंटरेस्ट हुआ इस पर भी 25%। सो अगर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल जो हमारे पास इंटरेस्ट है टोटल दैट इज़ 50%, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 150 रुपीज़ के। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 300 रुपीज़। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हमने कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम के काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक मेथड्स।
अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड या फिर मेरी प्रीवियस वीडियोस के रिलेटेड कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताएं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।